जिस तरह की सारा प्रक्रम देखने को मिला, एक कलंकित चेहरा भी नजर सामने में आया। आखिर आपका जो है ना एक नज़रिया होगा, एक दोष होगा, क्या आपको लगता है किधर आपकी इंगित कर रही सुई जिसका गिरावान तक आपकी नज़र पहुंच रही है? मेरा नज़र उस मदरसे वालों पर है जो टीचर उनमें से है। गुनहगार तो कोई एक ही होगा, लेकिन भुगतेगा वो मदरसे वाले सभी मिलके। और या नहीं तो उस गुनहगार को वो हाजिर कर दे, वो गुनाह को कबूल कर ले कि हमने किए हैं, सारा मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा। और जिस तरह से सुसाइड नोट मिला है, सुसाइड नोट नहीं है, वो साजिश है। अगर वो सुसाइड नोट है तो मेरी भगनी की जो है कापी है, उसमें आप लोग उसको मिलाइए, सिग्नेचर उसका है, राइटिंग है या नहीं है। आप लोग जैसे पूछ रहे हैं तो उस राइटिंग को मिलाइए। लड़की लिखती है या लिखता है, उसमें दो तरह का बात लिखा हुआ है, और राइटिंग भी मिलाइए, दूसरा कॉपी है, उसका राइटिंग मिलाइए। अगर सच है तो मेरी भगनी सज़ा की हकदार है, और सच नहीं है तो मदरसा वाला जो है हकदार है सज़ा का। एक बात यह भी सामने आता है कि उसमें जिस तरह से जो मृतक है, आपकी भांजी जो है दुनिया से चली गई, ठीक, तो वो जो है ना एक इंगित करता है अपना अम्मी के ऊपर। क्या टॉर्चर वाकई में हुआ है उनके भाइयों के साथ या उनके साथ भी? कभी कुछ नहीं, भाई तो बाहर रहते हैं, अम्मी यहाँ घर में है, उसको कभी कभार लाती है। ठीक है, अगर आप लोग सच्चाई निकालना चाहते हैं तो पहले उस कागज पर ध्यान दीजिए, लिखती हूँ और लिखता है काहे है, बड़ा सवाल है। क्यों है, उसको पहले आप लोग निकालिए खींच के, और उनसे पूछिए उस दरिंदों से कि लिखता क्यों है और लिखती क्यों है, कि किसने लिखा है। आप इसका सवाल उनसे पूछिए, उन दरिंदों से पूछिए कि तुमने ऐसा साजिश क्यों किए, इसमें आखिर राज क्या है। उन दरिंदों से पूछिए, उनसे कोई पूछ नहीं रहा है। वो पैसा वाला है, हम लोग तो गरीब है। मेन गार्जियन जो भी इनके हैं, जो मृतक है, उनके अगर मेन गार्जियनों में देखा जाए, आप मामा एक मेन गार्जियन जो मुख्य चेहरा नजर आता है, इसमें क्या आपको यह इस तरह का कोई धमकी भी अब तक मिला है क्या कि इसको रफा दफा कर दीजिए, जैसा कि सुनने में बाहर बाहर? धमकी नहीं मिला है, लेकिन ये बाहर से दबाव आ रहा है। और आज फोन जो किया कि फला को फोन कीजिए, वो कौन सा नेता है जो उसको फोन करेंगे हम, और काहे करेंगे? अच्छा, वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, उसको अगर है तो साला जो गलत है उसको गलत कहे, जो सही है उसको सही कहे, तब जानेंगे आप नेता है। मतलब इन जो आपका दौड़ना गोड्डा तक, गोड्डा से दुमका तक, उसमें इलाकाई जो रहनुमा है जिसको नेता बोलते हैं, उनका भी दबाव आप देख रहे हैं? दबाव देख रहे हैं। क्या बाधाएं आई, क्या परेशानियां? बाधा परेशानी यही आ रही है कि हम लोगों का 2 घंटे का काम 2 दिन लगा दिए। काहे? प्रशासन गोड्डा में ये भी कहा इसकी माँ ने ही बेटी को मारी है। हम बोले सर सुनिए, अगर इसकी माँ ने बेटी को मारी है तो तुम कहाँ थे उस समय, तुम देखे हैं क्या? प्रशासन जब ये प्रशासन बोला तो हम जब बोले तो वो निकल गए वहाँ से। उसके बाद फिर घंटों बाद आए कि देखिए भाई आप लोग गुस्सा हो जाते हैं, सुलझा के तब वो आवेदन हमसे लिए। पहले डायरेक्ट ऐसे बोल दिया कि अम्मी ने मारा, वो पर्ची देख के। जिस तरह से और हम जो बोल रहे हैं आपके घर में हमारी लड़की रह रही है और मर्डर हो गया, उसका जवाब देख कौन देगा? मैं हूँगा। तो फिर अम्मी कैसे मारी उसको? वो कैसे बोल दिया प्रशासन की अम्मी मारी है? प्रशासन जिस तरह से एक तोहमत लगाते हैं कि अम्मी की वजह से इसकी जान गई है, क्या उनके सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले आ गया था या कोई रिकॉर्ड या रिपोर्ट आ चुका था? कोई रिपोर्ट नहीं है। किस बिना पे वो ये कह रहे थे इतनी बड़ी बात? तो वही तो बोल रहे हो, पैसे के बल पे पैसा पिलाया होगा। यहाँ से जब महागावा से हम लोग को रेफर किया गोड्डा, तो वो दोनों भाई जालिम जो है वहाँ थाना पहुँचे। अच्छा, हम लोग तो निकल गए, लेकिन उन दोनों जालिम थाना पहुँचे तो माल दिया होगा। अच्छा, यह इस बात पर वो गोड्डा गया दबाव बनाने के लिए, और ऐसे डायरेक्ट बोल दिए। एक चीज यह भी देखने के लिए मिलता है कि आपके पैरों के नीचे यानी नाक के नीचे थाना प्रशासन है। कुछ ज्यादा दूरी नहीं है कस्बा से, लेकिन वहाँ जिसको पहले आना चाहिए यानी पुलिस नहीं आए, और इलाका के नेता लोग जान सके। चोर जब घर में घुसता है ना, जाता है थाना, तो चोर भाग जाने के बाद कहता है चलिए हम आ रहे हैं। जब भाग जाता है तब वो आता है ड्यूटी निभाने। उसी तरह वो जब सब मीटिंग बाजी हो रहा था, जब नहीं पास किया तब देखा वो उलझ जाएगा, तब वो साला आया जल्दी से उठा के भीड़ को हटा दिया। क्या ये बात करें, अब पिछले 48 घंटे 50 घंटे से लगभग परेशान है, ये परेशान है, पूरे परिजन परेशान है। बहुत ज़्यादा सवाल भी हमारे लिए और इनके लिए सही नहीं है। आप देख रहे हैं उजाला खबर, मैं हूँ आपके साथ वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।